वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज हम लोग आए हैं कनाडा के शहर एडमिंटन में, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। हर साल बहुत ही बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों लोग आते हैं और ये मेला तकरीबन 8 से 9 दिन चलता है और तकरीबन इसमें 9 से 10 लाख लोग आते हैं और हर रोज़ कहते हैं कि 1 से सवा लाख या 1.5 लाख लोग हर रोज़ आते हैं। लेकिन क्योंकि आज सैटरडे का दिन है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि 2 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं। जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि लोग लाइनों में खड़े हुए हैं सिर्फ अंदर जाने के लिए। और क्योंकि यहाँ का टिकट है तो एक टिकट तकरीबन $18 कैनेडियन का है, $18 का सिर्फ अंदर दाखिल होने के लिए एंट्री टिकट है। बाकी अंदर जो भी है, झूले हैं, खाना है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको अपनी तरफ से बाय करनी है। तो इस मेले का नाम है, इस फेस्टिवल का नाम है के डेज़। इस पे ये नाम क्यों पड़ा ये तो बहुत एक बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस मेले में होता क्या क्या है। मैं शॉर्ट आपको बताते चलूँ, उसके बाद फिर मैं पूरा ये आपको फेस्टिवल घुमाऊँगी कि ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेले होते हैं। ये हर साल एडमिंटन के शहर कनाडा के शहर एडमिंटन में ये मेला लगता है, जो कि समर एग्जीबिशन कहते हैं, इसको समर फेस्टिवल कहते हैं, समर मेला कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका एक्चुअली नाम है के डेज़ और ये हर साल जुलाई के महीने में लगता है। इसमें बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं और तफरीही राइड्स, जिसको हम लोग झूले बोलते हैं, वो होते हैं और लाइव इंटरटेनमेंट यानी कि लाइव प्रोग्राम, कॉन्सर्ट वगैरह और म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह, ये सब स्टेज प्रोग्राम में शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एग्रीकल्चर डिस्प्लेस होता है, लोग अपनी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और इसके अलावा खाने पीने के जो वेंडर्स हैं, जो खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, वो अपने शॉप्स लगाते हैं यहाँ। और इस मेले में बच्चों से लेके मिडिल एज वालों के लिए और बड़ी उम्र वालों के लिए हर एज के हर उम्र के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं। और फिर जितने दिन ये मेला होता है उतने दिन फायरवर्क भी होता है रात को, वो फिर मैं आपको लास्ट में शो करूँगी। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सैटरडे है और कल आखिरी दिन है, तो आज बहुत ज़्यादा रश है, यानी कि बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं हर जगह पे लाइनें हैं। और ये जो है ये इंडोर बना हुआ है। इंडोर में फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कपड़े वगैरह, ज्वेलरी है और शोज़ वगैरह हैं, लाइटें लगाई हुई हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखते जाइएगा, मैं पूरा ये आपको घुमाती हूँ कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे बताना चाहिए तो मैं आपको बताती जाऊँगी साथ में। और कुछ तो बहुत सारे बाहर खाने पीने के दुकान शॉप्स हैं और ये देखो ये इंडोर लगे हुए, लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, ये इंडोर से रेस्टोरेंट। और यहाँ पर डिफरेंट बलून हैं या बलून बेच रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये देखिए टैटू लगा रही हैं, जिनको भी टैटू लगाने हैं वो टैटू लगा रही हैं। क्लोज हो, अभी अंदर देखते हैं चल के। और ये दोनों लड़कियां ग्लो जोन में सबको वेलकम कर रही हैं। What's your name? My name is Cinderella. Oh, Cinderella, you look very beautiful. Oh wow. Thank you so much. I appreciate. You look amazing. यहाँ पर बच्चों के लिए इन्होंने रखा है यंग इंजीनियर्स। तो हमारी एवा देखें बना रही है, बाकी भी बच्चे बना रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स बनानी है या जो भी बनानी है उनको सामने ये दिया हुआ है। एवा, व्हाट आर यू मेकिंग एवा? रोबोट। और ये देखिए ये भी इंडोर एक एक्टिविटी है, पेंटिंग फॉर्म। इन्होंने पेंटिंग फॉर्म बनाया हुआ है, यानी कि जानवर रखे हुए, जानवरों को प्यार करना, उनको पेंट करना, उनको
मतलब उनको हग करना या जो भी गोद में उठाना, छोटे छोटे जानवर है, तो ये उन लोगों के लिए लोग फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके आई हैं, बड़े भी हैं बच्चे भी हैं, तो बहुत खुश हो रहे हैं और जानवर को उठा रहे हैं। कोई उनको प्यार कर रहा है तो कोई उनको किस कर रहा है। तो ये देखिए कुछ कोई उनको खिलाना मना है, आप कुछ भी खिला नहीं सकते हो अपनी तरफ से उनको, जानवरों को। ये देखिए हमारी छोटी जो है 16 मंथ की, 16 महीने की है अभी, तो उसको वो भी बहुत खुश हो रही है। अफशीन के गोद में है, बहुत खुश हो रही है देखकर। वो हाथ नहीं लगाती है क्योंकि डरती है हाथ लगाने से, लेकिन कोई उसको उठाता है या कोई दूसरा कोई प्यार करता है तो बहुत खुश होती है। हमारे तीनों बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती है। छोटी जो 16 महीने की, और ये नोवा खड़ा हुआ है मेरा, इसको भी अच्छे लगते हैं जानवर, और छोटी मेरी एवा, तो उनको भी बहुत पसंद है। तो ये सब के सब अंदर गए हैं जानवरों के पास उनको प्यार करने के लिए। और ये जो अंदर शॉप है वो फ़िलिपीन है। जैसा कि आपको पता है ये मल्टी कल्चरलिज्म है। यहाँ पर तो हर कल्चर को जो बहुत इज़्ज़त दी जाती है, बहुत बड़ा मान दिया जाता है। हर कोई अपने कल्चर का रख सकता है हर चीज़। और ये कटर बेच रहा है, देखें सब्जियों को काटने का कटर दिखा रहा है कि ये पिलर दिखा रहा है। तो ये कैसे इजीली आप सब्जियां काट सकते हो, तो काट के दिखा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि इससे काटना कितना आसान है। और यहाँ पर ये ज्वेलरी वगैरह के स्टॉल्स हैं, डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट मुख्तलिफ मुल्कों से की जो है वो ज्वेलरी है यहाँ पर रखी हुई। और ये जो स्टॉल है ये हल्दी का है, टर्मरिक का, ये ऑर्गेनिक है और उससे बनी हुई सब चीज़ें, कैप्सूल हैं, दवाइयाँ हैं। तो ये बता रही है कि बहुत ही ऑर्गेनिक है और बहुत ही बेहतरीन जो है वो हल्दी से बनी हुई चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये वो फेस पेंटिंग और फेस पिक्चर बना रहे, सामने किसी को बिठा के सेम उसका फेस जो है वो बना रहे। तकरीबन इसकी प्राइस बता रहे हैं कि $10 है। ये एक आप जैसा आपकी शक्ल है ऐसा ही आपको बना के देगा। तो $10 में बना के दे रहे हैं। इतनी लंबी लाइन है, लोग सब बैठे हुए हैं अपनी तस्वीर बनवाने के लिए। अमेजिंग। और ये देखिए आइसक्रीम बना रहे हैं, नाइट्रोजन आइसक्रीम। जैसा कि हम आइसक्रीम जब बनाते हैं तो फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करते हैं तो आइसक्रीम बनती है। ये देखें आइसक्रीम को, क्रीम को नाइट्रोजन के ज़रिए इसको जमा रहे हैं। जैसे आप खाएंगे ना तो आपके मुंह से ऐसे धुएँ निकलेंगे, ठंडा आपको फील होगा, जैसे ना फ्रीज़र में से ठंडे धुएँ निकलते हैं इस तरीके से। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो उसको फर्स्ट टाइम देखा है। तो ये तकरीबन 1 कप जो है तो स्कूप $9 का बेच रहे थे। अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, अंदर का जो भी था वो देख लिया। अभी बाहर हर इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मेले में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, खाने पीने की दुकानें, तो एक्टिविटीज़, तो झूले, तो कपड़ों की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें, तो फायरवर्क, हर चीज़ है इसके अंदर, हर चीज़। और इस एरिया में जहाँ से हम लोग अभी गुजर रहे हैं तकरीबन 50, 60 या 100 खन बल्कि होंगी खाने पीने की दुकानें। बहुत हर किस्म का खाना, हर कंट्री का खाना है। कैनेडियन है तो देसी खाना है, तो हर चीज़ इंडियन, पाकिस्तानी, हर किस्म का खाना यहाँ पर है। और आप मेरी इस वीडियो से नोट कीजिएगा कि आपको हर नेशनलिटी के, हर कम्युनिटी के लोग नज़र आएंगे। देसी भी, तो पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन, कैनेडियन, तो हर कंट्री के, फिलिपिनो, हर कंट्री का आपको लोग यहाँ पर नज़र आएंगे, क्योंकि ये मल्टी कल्चरल जो है वो कंट्री है। तो यहाँ पर हर जगह के लोग रहते हैं। और ये है कोना आइस, गोले गंडे की ट्रक। ये ट्रक पे गोला गंडा बेचती हैं। इनके पास कितनी
बहुत सारे इनके पास फ्लेवर होते हैं सिरप के, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। आपको आइस बना के देंगे ऊपर से, और फिर आप अपनी पसंद पे इसको जो है वो अपना सिरप डालो, ठीक है ना। ये आप देखिए यहाँ पर के टेस्ट बड़े अल्फाजों में लिखा हुआ है ऊपर, जो कि इस मेले का नाम है, इस फेस्टिवल का नाम है के टेस्ट। जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों के बड़ों के खेलने की जो है वो शॉप्स भी हैं। डिफरेंट बच्चे और बड़े सब खेलते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर वो भी है जो हम लोग, मुझे ये देखकर क्लिफ्टन याद आ गया कराची का। जैसे क्लिफ्टन पे डिफरेंट किस्म के झूले और राइड्स और मुख्तलिफ़ किस्म के ये सब यहाँ पर है। लेकिन इस एरिया में जहाँ से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, ये देखिए छोटे बड़े सब बहुत छोटी उम्र के नहीं है, मिडिल एज के। देखो ये खेल रहे हैं, ये गन से कुछ थ्रो करेंगे बॉल, तो जिसका भी ज़्यादा पॉइंट होंगे तो उसको फिर वो ये लोग गिफ्ट देते हैं, जैसा कि आप देख सक रहे हैं। देखिए अभी जिसका ज़्यादा बड़ा होगा ना, लंबा जाएगा, उसको ये गिफ्ट मिलेगी। भी देखें यहाँ पर बड़ों की एक्टिविटी हो रही है। ये जैसे इनका बॉल उसमें जाएगा अंदर निशाने पे, तो जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे उसको वो गिफ्ट मिलेगी, कुछ ऐसे गिफ्ट। और यहाँ पर देखिए नाइगरा फॉल की तरह बनाया हुआ है, लिखा भी हुआ है ऊपर नाइगरा फॉल, बिल्कुल जैसे नाइगरा फॉल की तरह। वो पूरे जो बोट्स वगैरह वो पानी में जाती हैं, तो और ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट, मैंने स्लाइड देखी है, लोग स्लाइड कर रहे हैं ऊपर से। ये इसमें पानी नहीं है, ये बगैर पानी के कर रहे हैं। और अभी चूँकि 11 बजने वाले रात को, तो रोज़ाना तकरीबन 11 या पौने 11 बजे का टाइम वो है, स्केजूल है फायर वर्क का। तो ये देखो फायर वर्क शुरू हो गया अभी। सब लोग जो है वो इंतज़ार में खड़े हुए हैं फायर वर्क के। इससे कोई एरिया स्पेसिफिक है जहाँ पर ये फायर वर्क करते हैं, तो लोग काफ़ी दूर दूर तक खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरीके से ये देखें ना, आप देख रहे हैं कितने लोग खड़े हुए हैं, हज़ारों। आज तकरीबन कह रहे थे कि तकरीबन 2 लाख के करीब आज लोग आए हुए, तो बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि वीकेंड था ना, और फिर कल इनका आखिरी दिन है। तो फिर लास्ट में इन्होंने पूरा फायर वर्क किया हुआ है, जो कि मैं आपको पूरा दिखाती हूँ।
तकरीबन 6 से 7 घंटे थे आज। तो 3-4 बजे आए थे, अभी रात के तकरीबन 11:30 हुए शायद। तो हम लोग बस अभी निकल रहे हैं, तो साथ में मैं आपको दिखाती जाती हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी अंदर हैं। तो बाहर पार्किंग तक पहुँचने में भी हम लोग को 10-15 मिनट कम से कम लग जाएंगे। तो अभी स्लोली में हम लोग निकल भी रहे हैं, और फिर जो रास्ते में मेरा आता जाएगा वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। लास्ट के जो भी बच गए हैं, जो मैंने आपको शो नहीं किए। बच्चे बार बार बोल रहे हैं मम्मा रश बहुत है, तो मेक श्योर करो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें, ऐसा नहीं कि फिर अलग हो जाएं तो फिर एक दूसरे को ढूंढते रहें। बाकी तो फ़िक्र नहीं है, डर नहीं है किसी भी चीज़ का, लेकिन ये कि फिर टाइम ख़राब होगा और फिर परेशानी होगी एक दूसरे को ढूंढने में। बस अभी हम लोग भी ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पार्किंग की भी बहुत लंबी लाइन है, हज़ारों गाड़ियाँ हैं, हज़ारों। तो इसलिए थोड़ा पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी